जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर डिजिटल प्रशिक्षण के तहत कोर्स 2 संख्या की समझ की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। अध्यापक साथियों, आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी में 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए साथियों देखते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है। पहला है 8 पक्षियों को देखना, दूसरा है 8 चम्मचों को गिनना, तीसरा है संख्या 8 को लिखना तथा पढ़ना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, संख्या 8 को लिखना तथा पढ़ना। अगला प्रश्न है, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। ऑप्शन पहला है संख्या बोध की समझ बनाना, ऑप्शन दूसरा है संख्या के क्रम को याद रखना, ऑप्शन तीसरा है संख्याओं को लिखना, ऑप्शन चौथा है संख्याओं के नाम जानना। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, संख्या बोध की समझ बनाना। अगला प्रश्न है, रीता चीजें गिनते हुए जितने तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती है। समझ के सही न होने के कारण को चुनिए। रीता चीजें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती है। समझ के सही न होने का कारण चुनिए। पहला ऑप्शन है संख्या बोध की समझ का अभाव, दूसरा ऑप्शन है गिनने की समझ का अभाव, तीसरा ऑप्शन है एक एक संगतता की समझ का न होना और चौथा ऑप्शन है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एक एक संगतता की समझ न होना। अगला प्रश्न है, जीत 7 वस्तुएं देने के कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के सही कारण को चुनिए। जीत 7 वस्तुएं के देने के कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के सही कारण को चुनिए। ऑप्शन पहला है क्रम असमर्थता की समझ का अभाव, ऑप्शन दूसरा है एक एक संगतता की समझ न होना, ऑप्शन तीसरा है सिर्फ क्रम सूचक की जानकारी का अभाव, ऑप्शन चौथा है गिनने की समझ का अभाव। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गिनने की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गोलज सही तरह पहचान लेती है। सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गोलज सही तरह से पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणितमाला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन पहला है संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है, ऑप्शन दूसरा है 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन तीसरा है 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए, ऑप्शन चौथा है गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ न होने के सही कारण को चुनिए। ऑप्शन पहला है
संख्या बोध की समझ का अभाव। ऑप्शन दूसरा है गिनने की समझ का अभाव। ऑप्शन तीसरा है एक एक संगतता की समझ न होना। ऑप्शन चौथा है संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा गिनने की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है। ऑप्शन पहला है अमित समूह में रखी चीज़ों को सही गिनती करके उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। अमित समूह में रखी चीज़ों को सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। ऑप्शन दूसरा है मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। ऑप्शन तीसरा है रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक की गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। ऑप्शन चौथा है सिमरन समूह की चीज़ों को 1 और 1 2, 2 और 1 3 करके गिनती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक की गिनती बोलता है लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की संख्या को या कुल संख्या को नहीं बताता है। अगला प्रश्न है संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे। अध्यापक साथियों इस प्रश्न में आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनको ऊपर नीचे खिसकाकर या ड्रैग करके सही क्रम में जमाना है। तो साथियों इस प्रश्न के उत्तर में हम सबसे पहले संख्या पूर्व अवधारणाओं को ऊपर खिसकाएंगे। इसके बाद 1 से 10 तक की संख्याओं को हम दूसरे नंबर पर खिसकाएंगे। इसके बाद 10 से 20 तक की संख्याओं को हम तीसरे नंबर पर रखेंगे और लास्ट में रखेंगे 20 से ज़्यादा संख्याएं। तो अध्यापक साथ इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर में आपको इस क्रम में सजा देना है। अगला प्रश्न है सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती भी बच्चों के लिए स्वाभाविक है। चौथा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कारपत्रक को ऐसे भरा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। सौरभ में सुधार के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है संख्याओं को लिखने का गृह कार्य दें। दूसरा ऑप्शन है माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास करने को कहें। तीसरा ऑप्शन है रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास करने को कहें। और चौथा ऑप्शन है अपने आसपास दिख रहे संख्याओं को लिख कर लाने को कहें। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास करने को कहना। साथ इस प्रकार से इस कुछ भी हमने 10 में से 10 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और हमें जो हैं 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। आप कमेंट कर हमें ज़रूर बतलाएं कि आपको कुछ में या प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अध्यापक साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अध्यापक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जॉयफुल स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।